वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमरीशन में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज जो हमें रीड करना है, क्या रीड करना है कि जीव जनन कैसे करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और बायोलॉजी रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन यानी कि जनन। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे, अलैंगिक जनन के बारे में। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन क्या है, जनन हम किसे कहते हैं, जनन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जनन के बिना क्या कोई जीव जीवित रह सकता है या नहीं हो रह सकता है। या आपके मन में बहुत सारे सवाल जो है आते होंगे कि जनन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, जनन क्यों जरूरी है। तो जनन क्या होता है बेटा, तो हम जानेंगे कि जनन क्या होता है। जनन उसे कहते हैं कि अपने ही संतान जीवों को पैदा करना, अपने ही समान जीवों को पैदा करना सभी जीवों का एक मुख्य लक्षण है। इसी गुण के द्वारा पौधे और जंतु अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन हम कहते हैं। यानी जनन का मतलब होता है क्या, कि कोई भी जीव हो अपने जैसा क्या करता है, संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी कि जनन में दो प्रकार के जो है जनन पाए जाते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है क्या, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन भी वही क्रिया करता है जो अलैंगिक जनन करता है। लेकिन पादप में क्या लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, यस या नो? क्या पादप यानी कि पेड़ पौधे क्या जनन क्रिया करते हैं? ये आपके मन में बहुत सारे सवाल जो है उठते होंगे। तो हाँ, पौधे भी जो है जनन क्रिया करते हैं। यानी कि पौधे में जो है जनन क्रिया नहीं होगी तो उनकी संख्या जो है नहीं बढ़ेगी। हम जानते हैं मनुष्य जो है, जीव जंतु जो है जनन क्रिया करते हैं, उनके तरह जो है संतान उत्पन्न होते हैं। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा सा डायग्राम जो है आपके लिए बनाया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इनकी एक छोटी सी फैमिली है, हम दो और हमारे तीन, जो है कितनी स्वीट फैमिली है। यानी कि अपने जैसे जो है संतान को उत्पन्न किए हैं। यह बेचारे मंकी साहब चुपचाप दिखे जा रहे हैं। यार इस्लाम साहब कैसे हैं, बढ़िया एकदम मस्त। थोड़ा सा हैप्पी होइए यार, क्यों इतना दुखी है? आप भी जनन क्रिया करते हैं, आपकी तरह भी संतान आप उत्पन्न करते हैं। इतने गुस्से से बिल्कुल ना देखिए, आप जनन क्रिया करिएगा, आप अपने जैसे संतान को उत्पन्न करिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो गुस्से में बिल्कुल ना देखिए, एकदम हंसते हुए देखिए और जनन क्रिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनन का अर्थ बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा कि जनन किसे कहते हैं। कि जनन उसे कहते हैं जो अपने ही समान जैसे जीवों को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनन की कहते हैं। जनन की आवश्यकता थी या नहीं थी, दूसरा बात आपके सामने आया कि जनन की आवश्यकता थी या नहीं थी। एकदम जनन की आवश्यकता थी। अगर जनन की आवश्यकता नहीं होगी तो आप अपने जैसे संतान उत्पन्न कैसे करेंगे, आप अपने सृष्टि को कैसे विकसित करेंगे, अपनी जनसंख्या में तेजी से रफ्तार कौन करेगा? यहाँ मनुष्य की भी बात हो रही है, यहाँ मंकी साहब की भी बात हो रही है। ये दोनों आदमी जो है अगर जनन क्रिया नहीं करते, इनके लिए आवश्यकता नहीं थी, तो इतनी स्वीट फैमिली नहीं आती। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि जनन की आवश्यकता थी, बिल्कुल जनन की आवश्यकता थी। तो जनन की आवश्यकता होना क्यों जरूरी हुआ, कि क्रिया द्वारा जीव संतान संतति का सृजन करते हैं, लेकिन देखने में एक समान होते हुए भी एक किसी न किसी रूप में एक दूसरे के भिन्न होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जीवों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के भीतर जो क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है एवं प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र होते हैं। यही गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों को वाहक होता है जो जनन में संतति पीढ़ी में आता है। यहाँ बहुत सारे बात आते हैं कि सर डीएनए क्या होता है। तो डीएनए बेटा यह होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। यानी कि आपके पिताजी का नाक जो है इस प्रकार है, तो हो सकता है कि आपका नाक भी जो है इस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। यानी डीएनए क्रिया जो है नियंत्रण बढ़ती रहती है, क्योंकि डीएनए जो है प्रोटीन से निर्मित होता है।
तो आपके पिताजी में जो लक्षण देखने को मिलता है, आप में जो है वो लक्षण देखने को मिल सकता है डीएनए के बदौलत। तो बोलिए यहां सभी को क्लियर है, यस या नो? अगर सभी को क्लियर है तो हम आगे चले। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब जो है हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे ध्यान देंगे यहाँ पे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन के दो प्रकार होते हैं, पहला अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन जो है पादप से रिलेटेड होता है और लैंगिक जनन जो है जीव जंतुओं से रिलेटेड होता है। यानी कहने का मतलब है कि जनन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा होता क्या होता है लैंगिक जनन। क्लियर? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है आपके सामने यहां रखा गया है एक नंबर में, कि इनमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग होता है। ओके। दूसरा टॉपिक है कि इनमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। तीसरा टॉपिक रखा गया है इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। चौथा टॉपिक है अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती है वे आनुवंशिक गुण में ठीक जनकों के समान होती है। पांचवा टॉपिक रखा गया है कि इस प्रकार के जनन से ज्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपने संतानों की उत्पत्ति कर सकता है। छठा टॉपिक रखा गया है कि निम्न कोटि के पौधे एवं जंतुओं में जिनके शरीर जटिल नहीं होते यह जनन मुख्य रूप से संतानों की उत्पत्ति करता है। सातवां टॉपिक रखा कि इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मकों के संयोग से नहीं होता है। तो यानी लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में भिन्नताएं जो है आपको यहाँ देखने को मिल गई। तो यह पॉइंट जो है आप बिल्कुल नोट करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे हम कि पौधे में क्या होता है। पौधे में अलैंगिक जनन होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि पौधे में जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या विखंडन, दूसरा क्या होता है मुकुलन और तीसरा क्या होता है कायिक जनन। तो अब सबसे पहले जानेंगे हम टॉपिक्स में विखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, कायिक जनन क्या होता है। सिंपल वर्ड। विखंडन से आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि एक यहाँ पे जीव है। अगर मानते हैं कि यहाँ पे एक जीव है, एक क्रिया हुई, एक क्रिया से फिर दूसरी क्रिया हुई और दूसरी क्रिया से जो है ना ये अनेक सारी क्रियाएं करना प्रारंभ कर दी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक बड़ी कोशिका छोटी छोटी भागों में विखंडन हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं विखंडन कहते हैं। यानी कि एक जीव जो है आपके पास यहाँ है, एक जीव से क्या होंगे दूसरे जीव उत्पन्न होंगे और दूसरे जीव से क्या होंगे यह विखंडन की क्रिया करें, यानी एक जीव से अनेक सारे जीव जो है उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक बड़ी कोशिका छोटी छोटी भागों में विखंडन हो जाती है, उस विखंडन होने की क्रिया को क्या कहते हैं हम विखंडन कहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर होगा। उसके बाद दूसरा दिया गया है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, तो इस चीज को हम यहाँ देखेंगे कि जब किसी ही शरीर के कट जाने पर एक नया चीज बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं मुकुलन कहते हैं। यानी कि सपोज मानिए यहाँ पे एक चीज जो है आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक शरीर, यानी मानिए कि बहुत सुंदर पौधा जो है आपके पास यहाँ है, उसकी टहनियां भी यहाँ है, ये भी टहनियां यहाँ पे है। और ये पौधे के क्या होते हैं कि अगर यहाँ से टहनी टूट गई, यहाँ से टहनी टूट गई, ये टहनी जो है गिर गई। अब ये टहनी गिर गई तो फिर यहीं से जो है ना, फिर यहीं से यहाँ से टूटा हुआ भाग से एक फिर नया पौधा क्या होगा तैयार हो जाएगा, यानी कि फिर उसकी टहनियां जो है क्या हो जाएगी तैयार हो जाएगी। यानी कि कुछ कटा हुआ भाग, यहाँ कुछ कटा है तो इस कटे हुए भाग से जो है कोई एक नया चीज जो है क्या हो सकता है बन जाता है। यानी यहाँ से कटा हुआ है तो यहाँ से कटा हुआ भाग ये बना, ये वाला भाग फिर यहाँ निर्मित हुआ। यानी कि धीरे धीरे ये संख्या क्या हो रही है निर्मित होती जा रही है। यानी कि आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये छोटा टूटा हुआ क्या है आपके पास एक भाग है।
और टूटे हुए भाग से जो है यहाँ ये विकसित हो रहा है छोटा सा भाग। अब यह पारा उससे हुआ और यह धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा हुआ। यानी कि टूटा हुआ भाग से नए चीजों में क्या होना, विकास होना, यानी नया चीज उत्पन्न हो जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो बोलिए यहाँ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? यस या नो में मुझे जवाब दीजिएगा। चलिए भाई आगे टॉपिक देखेंगे, कायिका जनन क्या होता है। कायिका जनन क्या होता है कि एक पौधे से एक और नया पौधा निकलता है, उसे हम कहते हैं कायिका जनन। यानी कि आप अपने घरों में देखे होंगे कि एक आलू जो होता है उससे कई भागों में जो है हम काट कर अपने खेतों में जो है लगा देते हैं। एक आलू को जो है हम 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 भागों में उसे जो है हम क्या किया, डिवाइड किया, और उसे 7 जगहों पे जो है हम इसे लगा देते हैं। ऐसे लगाते हैं ना, आपने आलू तो लगाया ही होगा। इस 7 भागों में हम इसे क्या करते हैं, लगा देते हैं, और इस 7 भाग से जो है नए नए पौधे जो है क्या होते हैं, निकलते हैं। यहाँ नए नए जो है पौधे यहाँ से निकल जाएंगे, और एक छोटे सी भाग वाले आलू से जो है ना हम कई सारे आलू जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही होता है क्या, आपका कायिका जनन। यानी कि एक छोटी सी बीज से बहुत सारे पौधे जो हमने क्या किया, तैयार कर लिया, और तैयार करना ही क्या होता है, कायिका जनन होता है। जैसे के लिए यहाँ बोला गया है आलू का कद। ठीक है, अब जानेंगे हम मुकुलन तो जान लिए, अब जानेंगे विखंडन क्रिया 2 प्रकार की होती है। विखंडन क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, द्विखंडन, दूसरा क्या होता है आपका बहुखंडन। पहला क्या होता है, द्विखंडन, दूसरा क्या होता है, बहुखंडन। इस चीज को याद रखेंगे। तो हम पहले जानेंगे द्विखंडन के बारे में, उसके बाद जानेंगे बहुखंडन के बारे में। तो द्विखंडन या द्विविभाजन इसे हम कहते हैं। द्विखंडन या द्विविभाजन भी जिसे हम कहते हैं, वैसा विभाजन जिनके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है, उसे खंडित या द्विविभाजन हम कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या बन रहा है कि वैसा विभाजन जिनके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर 2 का निर्माण होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहेंगे। जैसे के लिए आपको यहाँ रखा गया है जीवाणु। पैरामीशियम को जो है आपने 9th क्लास में जो है पैरामीशियम, क्लास 10th में भी जो है पैरामीशियम के बारे में देखा होगा। अमीबा भी जो है आपने देखा होगा कि इसकी संरचना जो है बिल्कुल समान नहीं होती है। पैरामीशियम भी जो है इसकी संरचना जो है बिल्कुल समान नहीं होती है। जीवाणु भी जो है इसकी भी संरचना जो है समान नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह खंडित होते हैं, और खंडित होने के बाद जो है एक नए पादप को क्या करते हैं, जन्म दे देते हैं। उसे ही हम कहते हैं क्या, द्विविभाजन। अगर सपोज मानिए कि एक यहाँ पे छोटा सा अमीबा है, तो इसमें खंडित होगा तो एक और अमीबा जो है आपका यहाँ तैयार हो जाएगा। तो ये खंडित होगा तभी जो है दूसरे पादप का क्या करेगा, यह निर्माण करेगा, अन्यथा निर्माण नहीं करेगा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि बहुखंडन क्या होता है। तो बहुखंडन हम उसे कहेंगे कि बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुखंडन या बहुविभाजन यानी कि वैसा विभाजन जिनके द्वारा एक विशिष्ट खंडित होकर अनेक विशिष्टियों की उत्पत्ति करता हो, उसे बहुखंडन या बहुविभाजन जो है हम कहते हैं। ऐसे में भी इसमें भी रखा गया है, जैसे में अमीबा, प्लेजोमिडियम, मेलमेलिया परजीवी, निम्न कोटि के शैवाल के शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भीति का निर्माण होता है, जिसे पुटिकर शिष्ट कहा जाता है। यानी कि सिंपल वे में यहाँ आप देख सकते हैं पुटिकर ये भीति है। पुटिकर भीति जो है क्या होता है, यह संताति, इसमें क्या होता है, यह जो केंद्रक दिखा रहा है यह क्या होता है, केंद्रक होता है, जिस केंद्रक का नाम रखा गया है संतति केंद्रक। यह जो है पुटी अंतर्वरीय भीति है। इसका जब विभाजन होता है, इसका जो है क्या होता है, यह खंडित होता है, तो यह अनेक सारे भागों में जो है क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसकी आकार जो है एक निश्चित तौर पे नहीं होती है, इसलिए जो है कई भागों में जो क्या होता है, खंडित हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुखंडन
खंडन कहते हैं। अब थोड़ा सा मुकुलन के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये पादप से रिलेटेड जितने भी हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी वीडियो आएंगे आप लोगों को मैं बना के शेयर करूंगा। उसके बाद अलैंगिक जनन हमने जाने, जनन के लैंगिक जनन के बारे में जो है हम विस्तार रूप से जानेंगे। तो मुकुलन की क्रिया की 2 प्रकार से संपन्न होती है, यानी कहने का मतलब है मुकुलन को 2 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से इसके 2 भाग होते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला होता है एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन और दूसरा क्या होता है बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन। यानी कि यहाँ 2 भाग हो रहे, एक कोशिकीय मतलब एक और बहुकोशिकीय मतलब एक या एक से अधिक। यहाँ सिंपल वे में आपको समझ में आ रहा है कि एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा, यानी एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन या एक से ही, यानी कि एक कोशिकीय जीव जैसे कि क्या ईस्ट में सर्वप्रथम शरीर का कोशिका से ऊपर किसी भी भाग से एक या एक से ज्यादा कंद रूपी उभार निकलता है। इस उभार को हम क्या कहते हैं मुकुलन या बंड कहते हैं। सिंपल, कोई यहां दिक्कत नहीं है। यहां फिगर के लिए आप यहां रीड कर सकते हैं। दूसरा चीज बोला गया है कि बहुखंडकीय भी हो सकते हैं या बहुखंडकीय भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रकों का निर्माण यह करता है, जिनमें से एक केंद्रक मुकुलन में पहुंच जाता है। केंद्र युक्त मुकुलन जनन के शरीर से विलय होकर नए जीव का क्या करता है यह निर्माण करता है। एकदम सिंपल वे है। जैसे के लिए यहाँ एक केंद्रक इसका ऑलरेडी है, अब यह केंद्रक से दूसरे केंद्रक भी यहाँ क्या होता है यह बना सकता है। यहां भी देख सकते हैं इसके भी 3 केंद्रक है। तो यह ईस्ट की क्रिया में जो है मुकुलन आराम से जो है एक कोशिकीय जीव से नए कोशिकीय जीवों का निर्माण करता है। इसमें केंद्रक का निर्माण होता है, एक केंद्रक जो में पहुंचता है और दूसरा केंद्रक जो है अनेक सारे जीवों का क्या करता है यह निर्माण करता है। उसके बाद बहु कोशिकीय जीवों में मुकुलन, बहुत सारे जीवों में मुकुलन कैसे होता है, जैसे हमने अभी आपको कैका में बताया था कि बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा और स्पंज आदि के लिए जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में शरीर भीति के सर्वप्रथम बाहर की ओर एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे इस मुकुल के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा जनन की सभी संरचनाओं का निर्माण होता है एवं यह छोटे हाइड्रा का रूप में धारण कर लेता है। यानी कि देखिए यहाँ से एक पौधा देखते हैं कि ये छोटा सा एक पौधा जो है ऊपरी भाग से क्या है निकला हुआ है, यहाँ एक छोटा सा यहाँ पौधा बाहर की ओर निकला हुआ है। यही पौधा जो है देखिए इसमें थोड़ा सा क्या ऊपरी भाग थोड़ी सी बड़ी है तो इसके दाहिने साइड जो है एक उभरा भाग दिखाई दे रहा है। यानी कि यह क्रिया क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। अब इसमें वृद्धि हुई तो देखिए इसमें भी जो है बाहरी भाग उभार हुआ निकला हुआ दिख रहा है, आपको उभरा हुआ भाग दिख रहा है। और यहाँ देखिए ऑलरेडी उभरा हुआ भाग जो है यहाँ बाहर की ओर है, टहनी यहाँ बाहर की ओर हो गई है। तो यह बाहर की ओर उभरने की क्रिया को ही क्या कहते हैं बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन कहते हैं। यहां तक सभी को क्लियर होगा? किसी को कोई डाउट्स होंगे कमेंट करें। और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहां देखेंगे अपघटन या पुनर्जनन क्या होता है। इस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर किसी कारण से प्रकृति या कृत्रिम 2 या 2 से अधिक टुकड़े में खंडित हो जाता है। इस प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को विकसित कर पुनः विकसित नए जीवों में क्या करता है यह परिवर्तित कर देता है। यानी कि देख ले कि एक जीव है यहाँ पे, एक जीव है यहाँ पे और इसका एक छोटा सा भाग यहाँ दिख रहा है और उसे जो है 3 भागों में जो है क्या किया है विभक्त कर दिया है, अनेक सारे टुकड़े में खंडित हो जाता है। माने खोए हुए भाग को फिर नए जीव में देना है। ये खोया हुआ भाग फिर इससे एक जुटा, एक खोया हुआ भाग इससे जुटा, एक खोया हुआ भाग इससे जुटा, एक खोया हुआ भाग इससे जुटा। यानी कि यह अपघटन की क्रिया जो है, अपघटन की प्रक्रिया जो है, तो अपघटन की प्रक्रिया में जो है डीएनए का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अपघटन की क्रिया में डीएनए का जो है प्रमुख महत्वपूर्ण जो है भाग आपको देखने को मिलता है। इसलिए डीएनए की भाग मिलता है कि यह बिना रुके हुए यह क्रिया जो है आपका यह कंटिन्यू करते रहता है। तो डीएनए के में भी आपको जो है एक क्या मिलेंगे केंद्रक मिलेंगे। अपघटन में जो है आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, उसके बाद
सिप्टा पाया जाता है, एस्पिरिन हरित लवक पाया जाता है, तभी यह जो है खंडित होगा। अगर इसमें यह क्रिया नहीं पाई जाएगी तो यह खंडित नहीं होगा और दो या दो से अधिक जो है अपने खोए हुए भाग को वापस नहीं ला सकता है। इसलिए इसमें केंद्रक पाया जाता है, एस्पेक्टा पाया जाता है और सल्फेट हरित लवक पाया जाता है। तो आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आप लोग को वीडियो नेक्स्ट टाइम जो है आपको दिया जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।